बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके हो गया जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं फेसबुक से। स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है, ये भी कंफर्म कीजिएगा। ओके जी। सिर्फ 2 बंदों के पास स्क्रीन और आवाज आ रही है, बाकी लोगों के पास नहीं आ रही। ओके। एक मिनट का वेट लेते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? एंड वन लास्ट टाइम कंफर्म कीजिएगा वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर आ रही है? तो हम लोग स्टार्ट करें। जो लोग पहुंच चुके हैं काफ़ी हैं, बाकी जो लेट आएंगे वो लेट खुद आएंगे। वालेकुम अस्सलाम बोल देते होते हैं अरसलान, नहीं थकते आप लोग? क्लियर आ रही है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेक मनी फ्रॉम फेसबुक। यही था या कुछ और था? तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग अपने फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मेक मनी फ्रॉम फेसबुक, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग जो इस चीज़ में आज के इस फ्री वेबिनार में देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू फेसबुक अर्निंग कर सकते हैं। देन आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बताने जा रहा हूँ, काफ़ी लोग इस चीज़ के कोर्सेज करवा रहे हैं, मगर वो कोर्सेज अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको पता, अगर नहीं किया तो बेस्ट है आपने नहीं किए। बाय ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग करके फेसबुक के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर इस वेबिनार में नहीं बताने जा रहा, कोई मुश्किल काम नहीं बताने जा रहा। मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप एडसेंस लें, आप ये करें वो करें, कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है? सो आपको सिंपल वे बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग सिंपल सा फ्री में ब्लॉग बनाएंगे। आपके पास अगर एडसेंस नहीं भी है तो भी आप कैसे कमा सकेंगे ब्लॉगिंग के थ्रू। उसके बाद आप एफिलिएट नेटवर्क्स वगैरह ज्वाइन करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बाय एफबी पेजेस एफिलिएट नेटवर्क्स, ठीक है? एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, एफिलिएट नेटवर्क्स जो होते हैं ये बेसिकली सीपीसी नेटवर्क्स हम इनको बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है? कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये है कि आपको पर क्लिक के हिसाब से ये पे करते हैं। और ये सीपीएम नेटवर्क भी आप कह सकते हैं, सीपीएम नेटवर्क्स, कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल में ये क्या करते हैं, बेसिकली ये आपको पे करते हैं 1000 क्लिक्स के हिसाब से, ठीक है? आरपीएम, रेट पर माइल के हिसाब से ये पे करते हैं। तो आप ये चीज देख लें कि रेट पर माइल के हिसाब से ये आपको पे करेंगे, रेट पर माइल, जिसमें आपको ये कैसे पे करते हैं, 1000 क्लिक्स पे इनका रेट होता है। तो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो आपको पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान से अर्निंग करना चाहते हो तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप लोग वैगिश वर्ल्ड ज्वाइन करो, बिकॉज ये बहुत अच्छी अर्निंग देते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टेड है। इनके ऊपर इनसे हम लोग खुद अर्निंग कर रहे हैं, इनसे हम लोगों ने खुद अर्निंग की और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इससे कमा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। मेरे अपने स्टूडेंट्स इनसे कमा रहे हैं, उसके बाद अभी कोर्सेज करवा रहे हैं, खैर वो अलग बात है। तो आप वैगिश वर्ल्ड ज्वाइन करें, यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो वैगिश वर्ल्ड का जो आपको सिंपल सा वे बताता चलो कि वैगिश वर्ल्ड में क्या चीज़ें हैं। वैगिश वर्ल्ड का कुछ छोटा सा सिस्टम है, आपने लिंक कॉपी करना है, पेज पे लगाना है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे लाइव करके भी देखेंगे। वैगिश वर्ल्ड आपको 1000 क्लिक्स पे $2 पे करता है, ठीक है? 1000 क्लिक्स पे वो आपको $2 पे करता है। अगर आपके 1000 क्लिक्स होते हैं जो आप लिंक्स अपने पेजेस पे शेयर करते हो तो आपको $2 देगा। तो अगर आपके पास एग्जांपल लेते हैं 100K का पेज है, तो उसके ऊपर आपने एक दिन में लगाए 10 लिंक्स, या आप 5 लगा ले, 5 लिंक्स लगाए, और हम कहते हैं कि 5 लिंक्स लगाने के बाद आपने क्या किया, हर लिंक के ऊपर हमें मिली 1000 की क्लिक, तो हमारे पास 5000 क्लिक्स आए, ठीक है? जिसका मतलब क्या है, 5000 क्लिक्स को अगर इज इक्वल टू किया जाए तो आपके पास ये क्या बनेगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे $10, ठीक है? तो ये आपको क्या करेंगे, 5000 क्लिक्स इज इक्वल टू आपके पास है $10। तो आप एक दिन में इजीली $10 जो है वो अर्निंग कर लेंगे, ठीक है? यहां तक सब क्लियर सबका? यस, गुड हो गया। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। सब लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार आप लोग, ठीक है? तो ये तो है हमारे पास बना बनाया काम। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज की नीड पड़ेगी इस टोटल काम में, बाय एफिलिएट नेटवर्क्स। हमें इस टोटल काम के लिए सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेजेस चाहिए, ठीक है? और फेसबुक ग्रुप्स चाहिए। उसके अलावा हमें कोई एफर्ट नहीं करनी, हमें कोई काम नहीं करना, हमें सिर्फ अपना पेज पकड़ना है, पेज को चलाना है, उसके ऊपर लिंक्स लगाने हैं, हमारी अर्निंग आती है, ठीक है?
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास बड़े पेजेस हैं और आप लोग चाहते हैं कि अपने अर्निंग फेसबुक से इजीली करनी है विदाउट एफर्ट, मींस आप चाहते हैं कि मुझे काम ना करना पड़े, ज्यादा अर्निंग आती रहे, तो फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोग फेसबुक पे पेजेस बनाएं और उनके थ्रू एफिलिएट पेज नेटवर्क के थ्रू आप लोग अर्निंग करें, ठीक है। फर्स्ट वे जो है ये वो वाला है। और सेकंड वे है बाय ब्लॉगिंग। बाय ब्लॉगिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं? बाय ब्लॉगिंग में आपको जो वे है उसका हम ओवरव्यू देते हैं। बाय ब्लॉगिंग जो है वो बहुत आसान काम है। इसमें आपकी स्किल्स बिल्ड होती हैं, आप एक अच्छा सा ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ब्लॉग साइट बनाए, ठीक है, उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स लगाए, वीडियोस लगाए एंड मैनी मोर, कुछ भी लगाए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यूज फिर आप फेसबुक पेजेस ही करेंगे। तो बाय ब्लॉगिंग मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ, कुछ नेटवर्क्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो आपको 1000 इंप्रेशन पे, मीन्स क्लिक्स नहीं, 1000 इंप्रेशन पे सीपीएम नेटवर्क है वो $1 से लेकर $7 तक आपका सीपीएम बनता है, ठीक है। तो वो उसमें एवरेज हो सकती है आपको, वो हो सकता है 1000 क्लिक के ऊपर $5 मिल जाए, हो सकता है 1000 क्लिक के ऊपर $3 मिल जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारी ट्रैफिक क्वालिटी के ऊपर कि हमने ट्रैफिक कहाँ से दिया है, हमारी ट्रैफिक कहाँ से आई है, ठीक है। तो जो जहां से ट्रैफिक आएगी, जिस जगह से ट्रैफिक आएगी हमारे ब्लॉग के ऊपर, लाइक दैट किस कंट्री के हिसाब से आएगी, उस हिसाब से हमारा जो है सीपीएम जो है वो बढ़ता कम होता रहेगा। मगर एवरेज ये है कि ब्लॉगिंग में आपके पास ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, एक तो स्किल्स बढ़ेंगी, उसके अलावा आप एक अच्छी ब्लॉग साइट बना सकते हो। उसके अलावा आपको जो करना पड़ेगा वो क्या होगा कि आप लोगों एक नहीं 2 से 3 नेटवर्क्स ज्वाइन एट अ टाइम अपने पेज पे लगा सकते हो। तो ये ब्लॉगिंग जो है ये ओनली एफिलिएट नेटवर्क से आपको डबल अर्निंग देते हैं, मगर इसमें एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इसमें पोस्टें वगैरह आपने साथ खुद करनी है। तो ब्लॉगिंग के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एस्टिमेट दिलवा देता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि ख्वाब अच्छे होते हैं मगर हद से ज्यादा दिखाना भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। अगर हम ब्लॉगिंग पे बात करते हैं तो ब्लॉगिंग के ऊपर अगर हमने काम करना है तो देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल 3 नेटवर्क्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एडसेंस के अलावा उन नेटवर्क्स की बात करें जो एडसेंस नहीं है, आपने 3 नेटवर्क्स ज्वाइन किए, हम एवरेज लगाते हैं कि हमें 1000 क्लिक्स, 1000 व्यूज या इंप्रेशन, हम कह सकते हैं व्यूज नहीं, इंप्रेशन ही कह देते हैं। इंप्रेशन पे हमें फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम भी $1 तो मिलना ही मिलना है। तो अगर हमारे पास 3 नेटवर्क्स होंगे तो 3 नेटवर्क इज इक्वल टू 3000 इंप्रेशन हो जाएंगे, तीनों के इंप्रेशन हो जाएंगे, जिसका क्या मतलब है, सब लोग अपने माउस पॉइंटर को बिल्कुल छोड़ दें, बेटर है। 3000 इंप्रेशन होंगे, तो जब आप 3000 इंप्रेशन दोगे तो आपको $1 के हिसाब से $3 आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सबके अंदर $1 चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो मैंने ये सबसे कम अमाउंट्स की एवरेज लगा रहा हूँ। आपका हो सकता है ट्रैफिक क्वालिटी अच्छी है, आप आर्टिकल्स अच्छे लिखे हो आपने, हो सकता है आपकी जो अर्निंग है वो $3 to $4 1000 इंप्रेशन पे एक नेटवर्क में मिल जाए। तो अगर आप $3 के हिसाब से लगाएंगे तो वो $9 बन जाएंगे, अगर $4 के हिसाब से लगाएंगे 1000 इंप्रेशन पे तो $10 बन जाएंगे। और 5000 क्लिक्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। 5000 तक ट्रैफिक आप इजीली डेली ला सकते हैं और आप डेली के $20 से $25 आसानी से ब्लॉगिंग के थ्रू कमा सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते, सीपीएम नेटवर्क्स ज्वाइन करते हैं, ये जो अपने नेटवर्क्स हैं एफिलिएट नेटवर्क्स, तो वहां पे आप लोग तकरीबन जो एवरेज के लिहाज से डेली के $10 तो आसानी से कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छे पेजेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे सीखने इसमें क्या क्या जा रहे हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप फ्री ब्लॉग बनाएंगे छोटा सा। ट्रैफिक लेना भी यही तो मैंने सिखाना है, जबर करो जरा, मैं बताता हूँ अभी। नेक्स्ट हमारे पास बाय ब्लॉगिंग में आपको इस वेबिनार में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फ्री ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें सिंपल सा ब्लॉग कैसे क्रिएट करने हैं, ब्लॉग्स के लिए नेटवर्क्स कौन कौन से अच्छे हैं जिनको हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो मिशन होता है, सबसे बड़ा जो हमारा एफर्ट होता है वो ये होता है कि हमने अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है, क्योंकि ट्रैफिक जब भी आएगी आपकी पोस्ट के ऊपर आएगी, और आपको अगर पोस्ट डिजाइन करना आ जाएगी तो आप अच्छी से अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर लेंगे। और हम हाई सीपीएम कैसे जनरेट करेंगे, तो क्लियर कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, यहां तक सबको क्लियर है कि हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलें। ठीक है भाई, 100 यूएसडी भी बन सकते हैं, 200 यूएसडी भी बन सकते हैं तनवीर, डिपेंड करता है आपकी एफर्ट कितनी है। बाकी ये अगर आप पाकिस्तानी ट्रैफिक 100K के पेज की बात करो तो 100 यूएसडी तो बहुत दूर है, $10 भी बन जाए तो काफी होते हैं। ओके ओके, तो किसी बंदे का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अभी तक वो चाह रहा हो कि वो माइक्रोफोन पे करे, तो मैं उसको माइक्रोफोन अलाउ करूं। कोई माइक्रोफोन पे आना चाहता है?
या नहीं? अगर स्टार्ट करें, स्टार्ट। ओके, नो क्वेश्चन, गुड हो गया। चलिए, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन छोटे छोटे खत्म करते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है मेक मनी फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। इसमें हमने देखा अफिलिएट नेटवर्क्स, उसमें हमने बात की वैगिश वर्ड को ज्वाइन करना, अगर हम पाकिस्तान से अगर इंडियन है, इंग्लिश ट्रैफिक अच्छी है तो वायरल लाइन को यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने वैगिश वर्ड वगैरह से कैसे कमाना है। सिंपल सी बात है, इनका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो ये है publisher.wagishworld.com। मैं आजकल काम नहीं कर रहा बिकॉज आप लोगों को बताया था कि मैं काफी देर से छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस पर लॉग इन करें। जब आप इसे लॉग इन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ना ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आपके पास कुछ परफॉर्मेंस रेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बताया जाए बाउंस रेट क्या है आपका, इस मंथ में आपने टोटल अर्निंग कितनी की है, इस मंथ के आपके क्लिक्स कितने हैं, यहाँ पे आगे आपको लास्ट मंथ की अर्निंग बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे आप ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये वाला इस जगह पे आपका टोटल जो है वो क्लिक्स डेली के काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। कि आपके कितने क्लिक हुए हैं आज में, ठीक है। आपके क्लिक्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, ये देखिए बता रहा है कि वो अब 20 तारीख को ऑटोमेटिकली 1400 क्लिक हुए थे। ये आपके क्लिक्स डेली बेस पे अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर डे की क्लिक्स की रिपोर्ट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास वो शो करवा रहा है अर्निंग हिस्ट्री। अर्निंग हिस्ट्री बेसिकली आजकल ये अपडेट नहीं करते, पहले ये डेली अपडेट किया करते थे। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक रेट्स हैं। ट्रैफिक रेट्स उन्होंने बताया कि आपके कहीं पे कोई भी क्लिक हो $2 का सीपीएम आपको दिलेगा, 1000 क्लिक के ऊपर $2। इनके काम करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है यहाँ पे, ओके ओके, वो भी क्लियर करते हैं। इनके अप्रूवल के लिए आपको 100K के पेजेस चाहिए। मींस आप 50K के 2 पेजेस भी इनको सबमिट करवा सकते हैं। मींस आप 50-50 हज़ार के 2 पेजेस दे के भी अप्रूव करवा सकते हैं, और अगर 50-50 हज़ार वाले दो नहीं, 1 लाख वाला पेज भी दे के आप अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। आपने काम कैसे करना है, इसमें आपके पास ये सारी डिटेल्स होंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनवॉइसेस में जाके थोड़ी सी माइंड सेट करवा दूं कि पे मिलती है। हाँ हाँ भाई, पहले जरा ये देख लें फिर आगे स्टेप वाइज सारा चलते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो, अभी भी देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये देख लें, ये यहाँ पे मुझे अर्निंग पेड हुई है, ये सारी, ये देखिए ये डॉलर ये पेड हो चुके हैं। मर्ज होने के बाद ये पेड है, ये पेड पेड पेड, ये यहाँ पे सारी अर्निंग्स पेड हो चुकी है, ठीक है। ये अभी काम ना करके भी पर मंथ कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, कभी $20, कभी $50, कभी $30। ये यहाँ पे देखिए ये सारी अर्निंग मैं इनसे ले चुका हूँ, इससे ज्यादा भी अर्निंग ले चुका हूँ। यहाँ पे इस अकाउंट में मैं इतनी इतनी अर्निंग ले चुका हूँ, दूसरे अकाउंट में तो इससे डबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए अच्छी अर्निंग देते हैं और पे करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपने काम यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपल, आपके पास कंटेंट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। तो अगर आप देसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी लिंक्स वगैरह भी मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस्लामिक, आपका पेज, आप इस्लामिक पेज बना लेते हैं। इस्लामिक पेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इस्लामिक पेज हैं, आर्मी के रिलेटेड पेजेस हैं। तो ये ऐसे आपके पास इस तरह के लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपको लगता है कि मैं इसको अपने पेज पर डालूं तो मुझे अच्छी ट्रैफिक आएगी, इस पर क्लिक रेट अच्छा आएगा, तो आप यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक करें। जैसे कि जब मुंह मौत के मुंह से अपना रिजल्ट छीन के लाते हैं, लाइक दैट, इस तरह के ये सारे यहाँ पे इस्लामिक में है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देसी में आपको उसके अलावा मस्ती मजा के मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड मिल जाएंगे, न्यूज के रिलेटेड मिल जाएंगे, लिंक आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सिंपल यहाँ पे गेट जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरा लिंक जनरेट हो जाएगा। आपने इसे क्या करना है, कॉपी करना है, और आपका ये जो पेज होगा कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास काफी पेजेस हैं, तो लाइक दैट हम लोग किसी भी यहाँ पे सारे ओपन कर लेते हैं, देखो पता चले कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आईडी टू पेजेस क्रिएट किए थे काफी किसी दौर में, उसके अलावा दूसरे पेजेस भी हैं। आप आईडी टू पेज भी काफी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान काम, आईडी टू पेज क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल सा पेज क्रिएट करें, उसको ओपन करें, ठीक है। लाइक दैट मैं इसको ओपन करता हूँ और उस पर क्या करें, पोस्ट कर दें, ठीक है। आईडी टू पेज करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके थ्रू ये वाला पेज बना हुआ, और ये पेज 48K का है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, पोस्ट में पेस्ट करें लिंक को, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट में पेस्ट करने के बाद आप इसे पोस्ट कर दें, आपका बस काम खत्म। आपने जब पोस्ट कर दिया, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम वैगिश।
इसी तरह आप एक दिन में 5 से 7 लिंक्स लगाएं और उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह लगाएं, तो आप इस तरह एफिलिएट नेटवर्क से अर्निंग करेंगे। ये है एफिलिएट नेटवर्क का काम, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो ये हमारे पास पैकेज के साथ काम करना बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ एक ही आपके पास प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप पेज कैसे बनाएंगे, पेजेस कैसे क्रिएट होंगे। पेज का सबसे बड़ा इशू तो ये होगा कि हम लोग पेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पेजेस ही बनाने नहीं आते। तो उसका हल सबसे एंड पे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं कि हमने जो बात की है बाय ब्लॉगिंग हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आपने बाय ब्लॉगिंग कैसे काम करना है, ये जो हमने पूरा स्कीम डिजाइन की है, बाय ब्लॉगिंग हमने कैसे करना है, कौन से नेटवर्क्स हमने ज्वाइन करने हैं, किन किन के ऊपर हमें अच्छी अर्निंग मिलेगी, किस तरह के होंगे, ठीक है, और कैसे हम लोग सारा काम करेंगे, और किस तरह के ब्लॉग्स जनरेट बनाने के बाद, किस तरह की पोस्टें करने के बाद हम लोग अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये भी। आपने सिंपल क्या करना है, blogger.com पे चले जाएं, और अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं तो वर्डप्रेस की होस्टिंग परचेज करके डोमेन लगा के वहां पे काम कर सकते हैं। मगर मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम करें, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई खपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा पैसे अपने भी खर्चने की जरूरत नहीं है, फ्री वाला काम करें, कोई टेंशन तो है नहीं आपको। यहाँ पे सिंपल आप फर्स्ट टाइम जब लॉग इन करेंगे आपने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तो इस तरह आपसे पूछेगा, आपने इसे कैसे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल के थ्रू ज्वाइन कर लेना। आप में से काफी लोगों को ब्लॉग नहीं बनाना आता, इसलिए अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं तो तकरीबन ज्यादातर को आता भी है। वालेकुम अस्सलाम। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास फर्स्ट ऐसे पेज आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लोज कर दें। यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है, ब्लॉगर की सेटिंग्स पे। तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे ब्लॉगर रहने दें और इसे यहाँ पे फीचर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, सारा ठीक है, ऐसे ही रहने दें इसको। यहाँ पे ब्लॉगर पे क्लिक करके न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दें, ठीक है। नो भाई, वो नहीं है, ये चल रही है फेसबुक का सेमिनार सा चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, टाइटल एंड एड्रेस। आप कोई भी ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, लाइक दैट मैं बता देता हूँ वायरल स्टोरीज hub.blogspot.com। आप किसी तरह का भी बना लें, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। कोई भी एड्रेस ले लें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री ये सिंपल सा आप कोई भी नाम दे दें, कोई भी उसको यूआरएल बनवा के क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लॉग बना लेंगे तो आपके पास क्या करना है, डे फर्स्ट से अपने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है इसके ऊपर। ब्लॉग तो क्रिएट हो गया, अगर हम इस ब्लॉग व्यू ब्लॉग पे करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल सा एक ब्लॉग क्रिएट हो गया, खाली है, जहाँ पे लिखा है फ्री पाकिस्तानी फनी वीडियोस एडिट्स एम्प्टी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या सर्च करना है, फ्री डाउनलोड ब्लॉगर। यहाँ पे आपने लिखना है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वाली टेम्पलेट लगा सकती हैं, लगानी है आप, चाहे पेड वाली लगा लें चाहे फ्री वाली लगा लें, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ये गोयाबिट टेम्पलेट्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप कोई भी लगा लें, मगर सिंपल वाली लगानी है, ज़्यादा हैवी वाली नहीं लगानी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा काम हमारा अर्निंग करना है, इसे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करना हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी आ रहे होंगे, आप वहाँ यहाँ से कोई भी उठा लें, लाइक दैट। आप किसी को भी ऐसे क्लिक करके ओपन करके प्ले करके भी देख सकते हैं किस तरह का मुझे टेम्पलेट चाहिए। कस्टमाइज करना अलग बात है, मगर आपने अर्निंग करनी है तो सिंपल आपने यहाँ से टेम्पलेट लेना लाजमी है, क्योंकि वो हमें ज़रूरत है। तो ये एक टेम्पलेट है, इसके ऊपर ये हम लगा सकते हैं, इसमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग लगा सकते हैं। तो आप अगर इसका लाइव प्रीव्यू भी देखते हैं तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा अगर डाउनलोड भी कर लेते हैं, यार मुझे ठीक लग रहा है ये सोरा एसईओ के नाम से है। इसे हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेते हैं।
ओके सेव। छोटा सा टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो भी गया होगा, ठीक है, डाउनलोड हो गया। आपने उसके बाद क्या करना है, अपने थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद ये आपके पास इस साइड पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपसे पूछेगा भी हाँ जी कहाँ से आपने टेम्पलेट उठाना है। ये यहाँ पे आपके पास इस तरह आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल करना है। आपने जहाँ पे रखा है, जहाँ पे आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है वहाँ पे आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट सोरा एसईओ के नाम से है, इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स करते हैं, एक्सट्रैक्ट टू सोरा एसईओ। उसके बाद ये हमारे पास फोल्डर बन के आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है और इसके अंदर यहाँ पे आपके पास XML की ये फाइल होगी। आपने इसे डबल क्लिक करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे आपका कस्टम थीम यहाँ पे लग जाएगा। अगर हम इसे कस्टमाइज करेंगे तो वो भी इस तरह का बनेगा जैसे यहाँ पे आपके पास दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप इसे क्लोज कर दें। हमने अपना थीम लगा लिया। थीम लगने के बाद आपका ये जो ब्लॉग है उसका डिजाइन कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोरा एसईओ लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पे आप अपने ऐड लगा सकते हैं जो आपने ऐड लगाने हैं, ठीक है। और ये आपके पास सिंपल सा टेम्पलेट बन गया, ये इस तरह लग गया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल आपने क्या करना है, इसकी लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे थीम के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास सोशल आइकन्स है और यहाँ पे आपके पास टाइटल के साथ ये जो है जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, इसे आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। हमें बिकॉज यहाँ पे अपना कोड लगाना है, ये वाला नहीं चाहिए। तो किसी के ऐड हमने क्यों प्रमोट करना है, ये उनका ऐड लगा हुआ है, आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। हमने ये रिमूव कर दिया। उसके बाद मेन मेन्यू के बाद टिकट न्यूज है, उसके बाद होम ऐड, यहाँ पे आप इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉलो अस है, फेसबुक है, सर्च जिस ब्लॉग है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एडसेंस लगा हुआ है, ये एडसेंस वगैरह सारा कुछ डिलीट कर दे क्योंकि हम लोग एडसेंस से अर्निंग करने की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल इसे खाली कर दें, ये फॉलो बाय ईमेल वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें। रिपोर्ट अब्यूजेस, ये सारे विडगेट्स जो है इनको रिमूव कर दें। पेजेस ये भी रिमूव। फीचर पोस्ट इसको भी रिमूव। यहाँ पे रिसेंट को भी बंद कर दे, कमेंट्स को, हमें कोई भी इस तरह की जितनी भी ये लगी हुई है आपने क्या करना है, सबको रिमूव कर देना है। आप टेम्पलेट्स कोई भी लगाएं आपकी मर्जी है, मगर सब में होगा ऐसे ही। आपने क्या करना है, सारे जो साथ में विडगेट्स लगे हुए हैं इनको सबको रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमने इनसे कोई काम नहीं लेना। तो ये मैंने क्लोज कर दिया इसे भी, और ये टैग्स भी गए। उसके बाद फिर ये जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे फिर ऐड लगा सकते हैं आप लास्ट पे, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पोस्ट रिसेंट वगैरह अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइजेशन का आपके पास फोल्डर होगा, वो देके कस्टमाइज कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करके यहाँ से हम लोग अर्निंग करना सीखेंगे, ठीक है। और ये भी गया, चलो इसे रहने दें। सेव चेंजेस करिए और सेव चेंजेस के बाद अपना व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, ठीक है। अगर अभी आप ब्लॉग देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे सारा ब्लॉग जो है वो खाली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं। ये हमने रिमूव नहीं की थी, आप इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं स्कून से। ये फेसबुक रिमूव कर दे और ये आपके पास सिर्फ ये चीजें रह जाएंगी, ठीक है। और स्कून से आप सारा यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कोड रिमूव कर दे क्योंकि हमें कोई भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग पे क्या रखना है, सिंपल पोस्ट रखनी है। जब तक हमारी सिंपल पोस्ट ब्लॉग के ऊपर पड़ी होंगी, हमारा यूजर जो है वो सिर्फ सिंपल पोस्ट को देखे, क्योंकि हमने सिर्फ पोस्ट देनी और ऐड देने, हमने पोस्ट देनी और ऐड देने, हमारा काम सिर्फ अर्निंग करना है, ठीक है। तो ये सारे आप रिमूव कर दें यहाँ से, रिमूव, ओके जी। तो ये हमारा एक सिंपल सा खाली ब्लॉग हमने रेडी कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जो आपका हेडर है इसमें और मेन मेन्यूज वगैरह आप
लगा सकते हैं। यहाँ पे मेन मेन्यूज का ऑप्शन है, आप इसे चाहें तो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लगी हुई हैं सारी मेन्यूज, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैं चाहूंगा कि मुझे ये मेन्यूज भी ना मिले, क्योंकि मैं अपने यूजर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये सारी आप रिमूव कर दें तो मेन्यूज रिमूव हो जाएंगी, और इसे सेव कर दें, सेव, और ब्लॉग के अंदर से यहाँ से पेजेस गुम हो जाएंगे। गुड हो गया। उसके बाद आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज को आप रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। ये जी बिल्कुल खाली है, इस पे कुछ भी नहीं है। अभी हमारा काम जो है, सबसे पहला काम जो है कि अभी हमने देखना है कि हम लोगों ने टॉपिक्स कौन से सिलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर हम अपना ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो आप आ जाए ब्लॉग के अंदर, बाय ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में हम लोग देख लेते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले आप आ जाएं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद आप आ जाएं पेड होस्टिंग, होस्टिंग के बाद आप लोग आ जाएं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद आप आ जाएं एंड्रॉयड गेम्स ईटीसी। ये आपने टॉपिक्स जो है इन पे सिर्फ काम करने, आप सिर्फ अर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर कि हमने कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। सिर्फ एक बंदा एक्टिव है, ओके 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 जी। तो हमने टेक्नोलॉजी, पेड होस्टिंग वगैरह, इंश्योरेंस, एंड्रॉयड और गेम्स वगैरह के ऊपर हमने सिर्फ काम करना है, उसके अलावा हमने ब्लॉग पे कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमें आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आर्टिकल्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? कुछ कंफ्यूजन आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल लिख लोगे सारे? कौन कौन है जो आर्टिकल खुद लिख सकता है? ओके 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 ओके, गुड हो गया। तो इसमें इसमें से ज्यादातर लोग अपना आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वेरी गुड। जो अपना लिख सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं लिख सकते, हाँ जी फहद, ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। जो लोग नहीं आ सके, कुछ प्रॉब्लम्स है, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग नहीं आ पा रहे, अब कल पे डिले कर दे तो कोई मसले वाली बात नहीं, वो लोग कल आ जाएंगे। आप लोग तो लाइव करने के बाद में क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हो मेरे साथ, नो टेंशन, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी, पेड होस्टिंग, इंश्योरेंस, एंड्रॉइड और गेम लिटरेसी वगैरह पे आर्टिकल्स लिखने हैं। तो हमें काम क्या करना है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल, पोस्ट है, पोस्ट पे क्लिक करें, न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। आप लोगों ने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड गेम्स, उसके साथ मैं लिख देता हूँ blogspot.com। मैं किसी ब्लॉग से पढ़ा पढ़ाया आर्टिकल उठा लेता हूँ, किसी वेब से उठाना है वहां से उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे किसी ना किसी गेम के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है गूगल से ट्रैफिक लाने की, बिकॉज मैं जब एडसेंस नहीं लगा रहा तो इसका मतलब ये है कि मुझे कॉपीराइट की टेंशन नहीं है, मैं कॉपीराइटेड आर्टिकल यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मगर इसने तो कुछ ज्यादा ही चवल मारी हुई है, ठीक है। आप लोग सिंपल एंड्रॉयड गेम्स लिख सकते हैं, या फिर आप टेक्नोबाज लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्नोबाज की वेबसाइट एक आ जाएगी। कहाँ गई है? नहीं आई। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी न्यूज़ वगैरह आप देख लें, ठीक है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी इस तरह की वेबसाइट, सारे आइडियाज़ आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेक न्यूज़ वर्ल्ड है, टेलीग्राफ है, उसके बाद गैजेट्स न्यूज़ हैं, आप उठाएं। उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएं, पेड होस्टिंग सर्च कर लें, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे टॉप 10 पेड होस्टिंग, फ्री पेड होस्टिंग वर्सेस पेड वेब, ये सारी चीज़ें आप किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है।
तो आप यहां से क्या करें, किसी का भी आर्टिकल्स आपने क्या करना है, ये आर्टिकल आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ पे ये जो इसे टाइटल दिया, आप सेम टाइटल इसी का उठा लें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्किप टू कंटेंट आ जाए, ये इसी का टाइटल उठाते हैं, इसी को अपना टाइटल में डाल देते हैं। ये इसका लिंक, ये डिस्क्रिप्शन उठाते हैं, इसको आपने ऐसे नहीं उठाना, आपने क्या करना है, SEO टूल स्टेशन पे चले जाना है। लोग स्पिन करते हैं, स्पिनर कभी यूज में करें, हमेशा आर्टिकल रीराइटर यूज करें। स्पिनर आर्टिकल को ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, मगर रीराइटर जो है वो आपको सिर्फ रीराइट करके दिखाता है, ठीक है। तो ये SEO टूल स्टेशन का रीराइटर अच्छा है, मैंने यूज करके देखा है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आर्टिकल रीराइटर प्रो, आर्टिकल रीराइटर, आर्टिकल स्पिनर और प्लगरिज्म चेकर। आप क्या करें, अपने आर्टिकल को जो आप कॉपी करके अपने ब्लॉग पर डालने चाह रहे हैं, पहले प्लगरिज्म में पेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे चेक प्लगरिज्म करेंगे। वो आपके पास चेक करके आपको बताएगा कि आपका आर्टिकल कितने % यूनिक है। तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारा 0% यूनिक है, बिल्कुल आर्टिकल यूनिक नहीं है। अगर हम लगाएंगे तो हमें कॉपीराइट आ सकता है। मगर अगर हम यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर पे क्लिक करते हैं, स्पिनर के अलावा सिर्फ रीराइटर, तो रीराइटर में पेस्ट करके आप सबमिट करें इसे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपके पास न्यू आर्टिकल बन जाएगा। आप इसे कॉपी करके अभी इस जगह पे पेस्ट करते हैं, रीराइट करने के बाद, रीराइट करने के बाद आप इसका चेक प्लेगरिज्म करें तो ये आपको यहाँ पे बताएगा कितने % यूनिक है। किस काम लग गए हैं, ठीक है। ये आई थिंक मेरे पास नहीं हुआ कॉपी, दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। आपने हमेशा रीराइट करवाने के बाद उसे पेस्ट करना है। उसके अलावा अगर आप खुद लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, दैट्स द बेस्ट आइडिया। खुद लिखना बहुत बेस्ट है। यहाँ पे 33% यूनिक है, ये देखें, रीराइट किया तो वो तकरीबन 67%, 100% यूनिक है। आप रीराइट करने के बाद उसे उठाएं, ब्लॉग में डाल दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला उसका कुछ हिस्सा उठाएं, यहाँ पे ये आप कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्टिकल ले लें, क्योंकि हमें पढ़ाना तो किसी को है नहीं, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। आप दोबारा ट्राई न्यू डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा आर्टिकल तकरीबन जो 250 वर्ड्स तक बन जाए वो लाजमी ले लेना, क्योंकि ऐड अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल रीराइटर, अगेन सबमिट, एंड देन आप आर्टिकल को कॉपी करें एंड उसको पेस्ट कर दें। सिर्फ सिंपल सा आपने क्या किया, आर्टिकल कॉपी किया और उसको पेस्ट किया। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर्स वगैरह ले लें उसके बारे में, यहाँ पे तो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं लिखना, थोड़ा सा आर्टिकल लेना है, बिकॉज हमें सिर्फ नीड ही उतने की है। तो आप इसको सर्च कर लें इसी चीज़ को, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, इसे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये आउटपुट में आ चुका है, इसे Ctrl+C करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, बस बहुत है। उसके बाद इसे डन कर दें, परमालिंक जनरेट कर दें इसका, और डन होने के बाद पब्लिश, ठीक है। आप एक आध पिक्चर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही ख़त्म कर दें, यहाँ से आर्टिकल स्पिन करके लगा के आप इमेजेस से कोई ना कोई इमेज लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप क्या करें, अपने ब्लॉग पे कम से कम 10 से 15 या 20 पोस्टें टोटल कर लें। यहाँ पे ज़्यादा की नीड नहीं है, 10, 15, 20 पोस्टें आप लोग अपनी कर लें, ठीक है। यहाँ से कोई ना कोई पिक्चर उठा के लगा लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ओके, तो देखें यहाँ पे ये हम लोग आर्टिकल ले आए हैं, हमारा आर्टिकल तो आ गया। बात तो ये है कि हमारा आर्टिकल तो आ गया, मगर क्वेश्चन ये है कि इस आर्टिकल पे ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे। क्या सबका ये क्वेश्चन है कि नहीं है? यस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि मैं अगर फ्री वेब होस्टिंग वर्सेस पेड वेब होस्टिंग का आर्टिकल फेसबुक पे शेयर करता हूँ तो मुझे ट्रैफिक कभी भी नहीं आनी। मैं इस आर्टिकल को अगर शेयर करने जाऊँ तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलनी। अगर मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो मुझे ये आर्टिकल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसके लिए इलाज ये है कि मैं आर्टिकल का टाइटल भी यही रखूंगा, आर्टिकल भी यही रखूंगा, मगर क्या है, सिर्फ काम करने के लिए मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाऊंगा, जैसे पाकिस्तान में काफी लोग कर रहे हैं, मगर वो लोग शेयर नहीं करते। जो भी बंदा इस तरह से काम कर रहा है वो कभी भी आपको अपने राज नहीं बताएगा।
सकता है, मगर खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, बताना जरूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी मेहनत से कमाना है, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई ना आपने मेरा रिजल्ट ले जाना, ना आपने किसी और का ले जाना, अपना 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 नसीब रखना है, ठीक है। तो हम आर्टिकल भी कॉपी पेस्ट करके लगा लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके हमने स्पिन करके रीराइट करवा के लगा लिए, आर्टिकल भी लगा लिए, ब्लॉग बन गया, हमारी वेबसाइट बन गई, हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिली। तो आप क्या करें, सिंपल मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप अपनी वेबसाइट पे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज की वीडियोस लगा दें, तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी। मगर अगर हम न्यूज वगैरह डालेंगे तो फिर हमें सीपीएम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा प्राइसेस या ज्यादा हाई सीपीसी में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमल अटैक्स, इस तरह की वीडियोस, इस्लामिक या इस तरह की कोई भी वीडियो आप उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यही देख लेते हैं 8 मोस्ट शॉकिंग अटैक्स, नहीं यार मेरी वॉइस सबके पास आ रही है, नहीं आ रही, बताइए जरा, वॉइस क्लियर कीजिएगा, कुछ बंदों के मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही, आ रही है, ओके हो गया। आपने क्या करना है, ये एक वीडियो है मेरे पास, ठीक है, इस वीडियो को क्या करते हैं आप लोगों ने, सिंपल करना है शेयर, शेयर करने के बाद आपने क्लिक करना है एम्बेड पे, एम्बेड पे क्लिक करने के बाद आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ये जो आपके पास आई फ्रेम आया है, और क्या करना है अपनी इस पोस्ट को जो की है उसको एडिट कर लेना है, ठीक है। एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, इधर HTML पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी BR के बाद, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ना BR, इसके बाद आप इसे कंट्रोल 2 स्पेसिस दे के यहाँ पे कंट्रोल V कर दें और फिर स्पेस दे दें, और यहाँ पे जहाँ पे एवर इज इक्वल टू 1 लिखा है ना, आपने लिंक इज इक्वल टू ऑटो प्ले, सॉरी लिंक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1। ये ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1 किससे लिखा है, इसका मकसद अभी बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। आप कंपोज पे क्लिक कर दें, जब कंपोज पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की वीडियो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, उसी वीडियो का एक थंबनेल जो है व्यू पेज सोर्स करके थंबनेल उठा लें। अभी थंबनेल कॉपी करने का ये आसान तरीका है वैसे, चल बस कर दो बनो यार, किसी पासे इन्होंने लग रहा है कि रोटी नहीं देती, खापी पाई अंदर। ओके, तो 56 लाइन नंबर पे या 52 लाइन नंबर पे ये आपके पास ओजी इमेज होती है, जब इसे आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास उसका थंबनेल निकल आएगा एचडी में, ठीक है। इसे आप सेव इमेजेस कर लें जहां पे आपने रखना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप इमेज फेंक दें, डेस्कटॉप इमेज चली गई मेरी, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे इमेज जो है इसको अपलोड कर लूंगा। भाई हंसी किस बात पे आई है, कुछ गलत तो नहीं बता रहा? और यार वो फिर अभी रखा हो तो उसको बर्दाश्त भी तो करना पड़ता है ना, वो रख लिया, अभी क्या करें, वो उसकी आदत है वैसे भी। तकरीबन इस वक्त उसे याद आ जाता है कि मुझे कहीं बाहर लेके चलो। ओके, जब आप यहाँ पे आएंगे तो माजरत चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास स्पीड नहीं आ रही, ठीक है। अब अभी यहाँ पे आए, आपने जो इमेज डाउनलोड की है ये वाली, आप इस इमेज को ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और पाइयो कल ही रोटी तो गुजारा नहीं ना करदा, इस टॉपिक को छोड़ें, आप लोग किस फजूल बहस में पड़ गए हैं, इसे छोड़ें, काम की बात पे आए सिर्फ। अभी हमने क्या किया, हमने एक इमेज लगा लिया है अपने उस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे इमेज एक आ चुका है। आपको पहले दिखा दूं कि हम लोग अगर इस आर्टिकल को उठा के ऐसे अपने पेज पे यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, अपने पेज पे यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह सा आ रहा है। तो अगर हम इसे रीलोड करके, क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं थी, अगर इस तरह मैं लगाऊंगा तो ये कौन देखेगा यार पेज होस्टिंग वगैरह पे, ये तो एक ऐसे क्या कहते हैं आईडी टू पेज बनाया हुआ पेज है, इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर नहीं देखेगा। अब मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर ज्यादा एमबी की हुई तो भी आज रात हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करेंगे, कभी आपको ट्रैफिक नहीं आने वाली। मगर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक लगाया, इसको आप एक्स लार्ज कर दें, ठीक है, और यही टाइटल उठा के ना इसके अंदर प्रॉपर्टीज में ऐसे फेंक दें, ओके कर दें। अच्छा, अभी हमने ये जो काम किया इसे आप अपडेट कर देते हैं।
छोटा सा हमने काम किया, कोई ज्यादा खास चेंजिंग नहीं की। हमने आर्टिकल में क्या किया, एक इमेज लगा दी और एक उसी इमेज से रिलेटेड वीडियो लगा दी। जब हमने ऐसा किया तो हमें इसका क्या फायदा हुआ, अभी मैं इस वीडियो को डिस्प्ले करता हूँ, इस पोस्ट को रीलोड करता हूँ, इस पोस्ट को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए पिक्चर आ गई और उसके नीचे यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, जो कि वीडियो मोबाइल वगैरह हर जगह पे प्ले हो जाएगी। अभी तक मुझसे किसी बंदे ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने ये ऑटो प्ले क्यों की है, पूछो यार। हाँ देखो, ऑटो प्ले ना करवाने का नुकसान कोई नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यूजर आया, उसने यहाँ पे क्लिक किया, उसके सामने डायरेक्ट वेबसाइट खुली, वहां पे पेड होस्टिंग एंड वेब होस्टिंग वगैरह को जिस तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो जब यूजर यहाँ पे आया तो उसको लगेगा शायद ये मुझे उल्लू बना रहा है, इसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसने मुझे शायद टीज किया है, मीन्स इसने दिखाया कुछ है हमें फेसबुक पे और हमें यहाँ पे दिखा कुछ रहा है, यहाँ पे तो वो चीज कोई भी नहीं है। लाइक दैट, इसने जो वीडियो कहा था यहाँ पे तो नहीं है। ज्यादातर यूजर फ्रंट पे यहाँ पे भाग जाएंगे, मगर अब अगर आपने ऑटो प्ले रखा होगा या फिर यहाँ पे ऑटो प्ले है, तो आप वो जैसे यूजर यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे ऐसे रीलोड होकर वेब खुलेगी, तो उसके पास क्या होगा, नीचे से वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी। जैसे ही वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी, वीडियो को से साउंड आएगा तो वो नीचे ड्रैग करके लाजमी देखेगा कहाँ पे वीडियो है, वो यहाँ पे आके वीडियो देखना शुरू कर देगा। उसे वीडियो मिलेगी जो आपने यहाँ पे उसे थंबनेल में दिखाया था, उससे रिलेटेड उसे वीडियो, जब उसे यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिकली चल जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा यार, देखेगा हाँ यार इसमें तो वीडियो भी है, वीडियो चलती देखेगा तो वो यूजर आपका पक्का है, वो आपके पेज से वेस्ट नहीं होगा। वो आपके पेज के ऊपर जब भी आप इस तरह की पोस्ट शेयर करोगे वो लाजमी क्लिक करके उसे देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि पेज के ऊपर जाने के बाद मुझे मेरी वीडियो मिल जाएगी। और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ विजिटर अपनी वेबसाइट पर लाना है, हमें जरूरत नहीं है कि वो आर्टिकल पढ़े ना पढ़े, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे ऐड आ रहे होंगे और ऐड हमारे ऑटोमेटिकली चल जाएंगे, हमें उससे अर्निंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे होऊंगा ऑटो प्ले होगी, वॉइस आएगी, वो नीचे आकर ड्रैग करके लाजमी देख लेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इसे पेज पे शेयर कैसे करेंगे, ठीक है। आपने काम करने से पहले कम से कम 20 से 25 पोस्टें लाजमी क्रिएट कर लेनी है, ताकि आप लोग अर्निंग कर सको। बिकॉज 20 से 25 होंगी तो साथ में यहाँ पे रिलेटेड पोस्टें आने शुरू हो जाएंगी नीचे, तो उसके बाद वो यहाँ पे नजर आएगा तो वो कहेगा यार ये भी ठीक है, मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। आप इन्हीं पिक्चर्स के ऊपर उर्दू भी लिख सकते हैं, ताकि थोड़ी बहुत उर्दू लिख दें अगर पाकिस्तान को टारगेट करने, ताकि आपके पास काम अच्छा हो सके। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने पेज पे जाके शेयर कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस दे देता हूँ। लिंक मैंने पेस्ट किया, तो अभी मेरे पास देखें एक तो इमेज यहाँ पे बड़ी आई, लोड हो रही है, इमेज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज ये मेरी अपनी आ गई, खैर ये तो नहीं लानी थी। तो आप क्या करें, यहाँ पे प्लस इमेज पे क्लिक करके जो आपने इमेज बनाई है उसे ओपन कर लें। जब वो ओपन हो जाए और तो आप इस इमेज को यहाँ से खत्म कर दें। सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, एग्जिट, दोबारा पेस्ट करें। बाय मिस्टेक उसे खत्म नहीं करना था, इमेज को खत्म करना था। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल इमेज सेलेक्ट करनी है यहाँ से जो आपने बनाई है। आप खुद से भी इमेज बना सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की इमेज यूज करने की, ठीक है। तो आप जैसे ये इमेज लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाली इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली इमेज है और ये वाली इमेज है। आप इस इमेज को यहाँ पे खत्म कर दें अपलोड होने के बाद। यार फिर गलत हो गया है, क्या करवा रहा है ये। अभी नहीं करेगा, कोई नहीं यार, कभी कभी गलतियां बड़े बड़ों से हो जाती हैं, हमसे होगी तो क्या हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके पास इमेजेस हैं दो, ठीक है। आप यहाँ पे जिस इमेज को सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर दें, ठीक है, और ये जो अपलोड की है इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह इमेजेस आ जाएंगी आपके पास यहाँ पे इस तरह। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो टाइटल है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उर्दू में कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक दैट, मैं यहाँ पे उर्दू पे लिख देता हूँ, देखें शेर शेर ने अकेले आदमी पर कैसे हमला, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हमला किया और उसे
चीज फॉर दिया। तो जैसे ही आप इसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास ये देखें यहाँ पे पोस्ट इस तरह बन जाएगी, ठीक है। आपकी इमेज होगी यहाँ पे और उसके बाद आपकी ये पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। इमेज लगाने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे, नाउ सॉरी, ठीक है, जैसे ही आप इसे पब्लिश करते हैं तो यहाँ आपके पास लग चुका है। आप 2 से 3 इमेजेस इसके रिलेटेड लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे ऐसे आपके पास बिग इमेज के साथ ये आएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वो जनरेट होगी। अभी आप देखें मेरे पास ऐसे इमेज आ रही है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना भूल गया था, तो आप लोग चेंज करके दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह आपके पास इमेज आएगी, इस तरह आपके पास आर्टिकल आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जरूर मिलेगी। आप इस तरह पेज पे शेयर करें, उसके अलावा आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, ठीक है। नहीं, वीडियो का रिलेटेड टाइटल देना है यार, हमें यहाँ पे वीडियो शेयर करनी है बेसिकली, ठीक है। आप लोग वीडियो का रिलेटेड टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगाएं, कुछ भी लगाएं। उर्दू में इमेज बनाइए तो उर्दू में लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये आप पे आपकी मर्जी है, आप बेसिकली लगा के आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो आपके पास 3-4 हैं उनमें से जो आपने सेलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लें, दूसरी को छोड़ दें, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना, दूसरी को छोड़ देना एंड देन उसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। और इस तरीके के बाद अगर आप इस पोस्ट को किसी ग्रुप वगैरह में शेयर करते हैं, ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हैं ट्रैफिक लेने के लिए, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी ट्रैफिक जनरेट होगी, बिकॉज ये अथेंटिक वे हम लोग यूज कर चुके हैं और इस तरीके से आप स्पैम भी नहीं कर रहे। अगर आप गूगल एडसेंस में भी काम करना चाहते हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल सा लगा के उसको यहाँ पे छोड़ के पब्लिश कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। आपका जैसा टाइटल जेन में आता है, जिसके ऊपर आपको लगता है कि भाई इस तरह का टाइटल दूंगा तो मुझे ट्रैफिक अच्छी मिलेगी, इस तरह का दूंगा तो अच्छी मिलेगी, ये ऑल डिपेंड ऑन यू है। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये वाला लिंक आप रिमूव भी कर सकते हैं और ये देखिए कितनी जबरदस्त ट्रैफिक आएगी, यूजर यहाँ पे हमें क्लिक भी मिलेंगे और अच्छी ट्रैफिक आएगी। जब आपको ट्रैफिक अच्छी आ रही है तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, अच्छी आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो पोस्ट बना के शेयर करना क्लियर हो गया आपका? अभी देखें ना, इस तरह अगर हम पोस्ट शेयर करेंगे तो यार जाहिर सी बात है, यहाँ पे अट्रैक्टिव थंबनेल बना हुआ है, उसके ऊपर आपने ये टाइटल इस तरह लिख दिया है, तो लोग क्या पढ़ेंगे, इसी टाइटल को पढ़ के इस चीज के ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे यूजर क्लिक करेगा, अभी हम लोग दोबारा अपनी चीज देख लेते हैं जो हमने बनाया था वो क्या बनाया है। तो उसके पास खुलेगा तो यही, मगर होगा क्या, उसके पास पिक्चर आएगी, पिक्चर के नीचे यहाँ पे उसकी वीडियो होगी, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो आपके पास जो वीडियो ऑटो प्ले होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। वैसे तनवीर मेरा भी इरादा था इस चीज पे कोर्स कंप्लीट बनाने का, मगर मैंने कहा कि यार इस चीज को, इतनी सी चीज के लिए मैं क्या कोर्स बनाऊं, लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो ये छोटा सा काम है यार, आप लोग कुछ कमाना शुरू कर दोगे, मेरा कुछ नहीं जाता, और अल्लाह का करम से आप अच्छा कमाओगे। अगर आप लोग एडसेंस यूजर हैं जिनके पास अप्रूव्ड एडसेंस है और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके को अगर यूज करेंगे तो सारी ट्रैफिक रियल आएगी, उनको सेल्फ क्लिकिंग से उनकी जान छूट जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों की इस तरह की चीजों से जान छूट जाएगी मेरे भाई, क्योंकि एडसेंस भी यूज कर रहे हो, फेसबुक से ओरिजिनल ट्रैफिक आएगी, डेली के 20-25-30 डॉलर एडसेंस से आपके इजीली बन जाते हैं। 5 से 6 हजार के ट्रैफिक, 5 से 6 हजार के ट्रैफिक में 50-60 डॉलर भी बन जाते हैं इजीली। और अब 100 यूएसडी तक पहुंचना हो तो इस तरीके से आप आसानी से पहुंच सकते हो और विद इन लीगल वेज। आपका कभी एडसेंस बैन नहीं होगा, आपकी कभी साइट बैन नहीं होगी, क्योंकि आप लोग, आपका यूजर भी आपसे खुश है। आपका यूजर क्यों खुश है? बिकॉज उसने जो मांगा उसने दिया। आपने वेबसाइट एडवर्टाइजर को भी खुश किया। एडवर्टाइजर किस बात से खुश है भाई? यहाँ भी हाई सीपीसी आर्टिकल लगे हुए, हाई सीपीसी एड्स आए हैं, यूजर खुश इसलिए है। तो यूजर और एडवर्टाइजर जब दोनों खुश हैं तो हमारी साइट बिल्कुल ठीक है और गूगल के रूल्स के बिल्कुल मुताबिक है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, आप शॉकिंग न्यूज के ऊपर भी यहाँ पे वीडियो शेयर कर सकते हैं, मगर अडल्ट की तरफ ना जाइएगा। मीन्स ये ना हो कि जैसे लोगों ने काम पकड़ा हुआ है कि देखें अकेली लड़की के साथ क्या हो गया, अच्छा रूम में ये हो रहा था, कॉलेज में ये हुआ, बस में ये हुआ, तो यार अवॉइड करिएगा। क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसका ये ना हो कि कल को खुद को भी गुनाहगार करो और मुझे भी गुनाहगार करोगे। इसे उन्होंने बताया था ऐसे करने। इस तरह की शॉकिंग न्यूज पे लगाएं यार, जैसे कोई ट्रेंड की चीज आती है ट्रेंड की लगाएं। तो हकीम शीम नहीं बनना यार, साफ सुथरा काम रखिएगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अभी हमें ये पता चल गया कि हम लोग ब्लॉग कैसे बना लेंगे, उसके लिए ट्रैफिक कैसे जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और हमें अच्छे तरीके से पता चल गया फेसबुक पेज से ट्रैफिक अगर लेनी है तो इस तरीके से हमें लेनी है, इस तरह लिंक्स क्रिएट करके हम लोग ट्रैफिक ले सकते हैं। अभी बारी आ गई है कि हमने कमाना किस किस चीज से है। भाई कमाना भी तो है ना,
एड शैड कहाँ से लेने हैं, हमें क्या पता है ऐड कहाँ से लेने हैं, और कौन से नेटवर्क जो है वो इंसानों के पुत्रों वाले हैं जिन्होंने अर्निंग देनी है। ठीक है, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये भी हमने देख लिया, क्रिएट फ्री ब्लॉग, गेट पेड। उसके बाद हमने देखना है कि ये ट्रैफिक वाला भी हमने देख लिया, और अभी हमने देखना है कि नेटवर्क्स कौन से लेने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट, ये तो उर्दू लिखना शुरू कर गया है, एड्स तेरा अच्छा नाम रखा है इन्होंने। इनका सीपीएम जो है $1 से लेकर $15 तक जाता है। उसके बाद प्रोपेलर एड्स, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे लगाएंगे एड नाउ। ये 3 नेटवर्क्स जो हैं बेस्ट नेटवर्क्स हैं जिनसे पेमेंट मैं ले चुका हूं, और पेमेंट मैंने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और मेरे काफी स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ये पेमेंट भी देते हैं और बहुत आसान काम है इनका। आइए बात करते हैं एडस्टेरा की। एडस्टेरा जो है वो आपको क्या करेगा, आपको एड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बहुत आसान किस्म के। इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बस डोमेन लगी होनी चाहिए .com या .cf, या कोई भी फ्री डोमेन आप लगा सकते हैं, etc या फ्री डोमेन। क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स होने चाहिए, और जब आपने इनको अप्लाई करना है तो अप्लाई करते हुए आपने इनके पास पहले इस तरह पोस्टें नहीं बनानी, पोस्टें बाद में बनानी है, अप्लाई पहले कर लेना है। अप्लाई जब अप्रूव हो जाए अकाउंट, उसके बाद आपने पोस्टें बनानी है, और ये आपको फौरी अप्रूव कर देंगे। प्रोपेलर ऐड तो आपको उसी वक्त अप्रूव कर देगा, और ये आपको .blogspot पे ही मिल जाएगा, ब्लॉगस्पॉट पे ही मिल जाएगा, और एड नाउ भी आपको .blogspot पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको .blogspot में मिल जाएंगे। और जैसे हमने पहले स्कीम बनाई है, अगर 1000 पे हमें एक्स्ट्रा $1 देता है, प्रोपेलर $1 देता है और एड नाउ $1 देते हैं, तो हमारे $3 बन गया। अगर हम 5000 की ट्रैफिक दे रहे हैं तो तीनों पे $5 बन गए, तो हमारी ना करते हुए भी एवरेज ट्रैफिक, एवरेज अर्निंग पर डे कितनी चलेगी, $5 पर डे फ्रॉम 1, और $15 ये वो अर्निंग है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्स्ट्रा आपको 15 दिन के बाद पेमेंट करता है, सबके लिए आप तकरीबन 20 करके अप्लाई करते हैं, सबका मिल जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा आपको 15 डेज के बाद पेमेंट करता है, और इसका पेमेंट जो है वो आपको पेजा अकाउंट के थ्रू भी मिल जाती है, पेयोनियर के थ्रू भी मिल जाती है। तो पेजा पाकिस्तान में डायरेक्ट वेरीफाइड है। ठीक है, तो आप लोग पेजा का अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका जल्दी एक लेक्चर भी बना दूंगा कैसे आप अप्लाई करके वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास प्रोपेलर एड्स। प्रोपेलर एड्स आपको देते हैं पेमेंट पेयोनियर के थ्रू, पेपाल के थ्रू, बैंक ट्रांसफर। ये पर मंथ आपको पेमेंट करते हैं, इसकी मंथली पेमेंट सिस्टम है। और उसके बाद एड नाउ, एड नाउ जो है ये इनका पेमेंट थ्री शूड भी ऐसे ही, और ये आपको पेयोनियर के थ्रू पे करेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी अर्निंग आप पाकिस्तान में इससे भी ले सकते हैं। तो चलिए ऐड लगाना भी देख लेते हैं, किस तरह के ऐड लेने और लगाने कहाँ कहाँ पे हैं। आ जाओ जी, ये भी देख लेते हैं। अहमद पानी तो लाओ यार, पानी लाओ, मैं पानी पी लूं यार, थक गया बोल बोल के। आप सब लोगों को पास जब आपके पास है, आप लोग क्या करें, आपके पास जो टीम व्यूअर अपीयर हो रहा है वहां पे आपके पास ऑडियो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, और वहां पे माइक्रोफोन होगा, माइक्रोफोन को अनटिक करें और गपशप लगाएं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। मैं पानी शानी पी लूं, तो आगे फिर बात करते हैं। अहमद एक और गिलास ला दे। अहमद एक और ला दे।
ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ से लेंगे और कैसे लेंगे। ठीक है, हमने अप्लाई तो किया है। हाँ यार, वो एफएम में ही होता है ना, जब ब्रेक पे जाते हो साउंड चला देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप गए हैं, आपने क्या किया है, प्रोपेलर एड्स किधर गया है, प्रोपेलर एड्स, एड नाउ, कंट्रोल टी, एड्स 13, adnow.com पे चले जाएं, propellerads.com पे चले जाएं और एड्स 13 पे चले जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अल्लाह अकबर। ये एडनो की साइट है, आप यहाँ पे एज अ पब्लिशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने का आपको पता ही है, फॉर्म शम कैसे फिल करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। ठीक है, ये पब्लिशर तो एड्स्टर में भी आपने लॉग इन करना है और यहाँ पे प्रोपेलर एड्स जो आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग इन पे क्लिक करना है। ठीक है, एज अ पब्लिशर लॉग इन करवा दें यहाँ पे भी। तो आपने यहाँ पे सिंपल ईमेल देना है। प्रोपेलर एड में भी आपने ऐसे ही साइन इन कर लेना है। उसके अलावा आप प्रोपेलर एड से विदाउट वेबसाइट भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छी है तो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। इसका फेक वे भी है, मगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा कि बाद में कुछ मिले ना तो आप बाद में कहेंगे आकिब भाई अपनी गलत बताया था। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इस तरह आप कोई भी लगा सकते हैं। ये हमने टेस्टिंग अकाउंट बनाए हैं जिन आप लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि काम कैसे करना है आप लोगों ने। ये सारे अकाउंट मैंने लास्ट वीक ही अप्रूव करवाए हैं, फजूल फजूल ब्लॉग्स पर लगा के। खैर यहाँ पे भी अर्निंग कहाँ से आ गई इसमें, चलो छोड़ो, जहाँ से भी आई है। ये प्रोपेलर ऐड का आपका साइन इन इंटरफेस है, ये एड नाउ का साइन इन इंटरफेस है और ये एडस्ट्रा का साइन इन इंटरफेस है। अपने क्या करना है, जब प्रोपेलर एड्स पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइट्स का ऑप्शन होगा। एक अकाउंट के ऊपर आप 10 साइट्स 50 साइट्स जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ पे ये सारी एड्स की हैं, किसी बंदे ने पता नहीं क्या क्या अप्रूव करते रहे, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये ऐड साइट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपने क्या करना है, डोमेन, डोमेन आपकी कौन सी है, आपने जो सिंपल ब्लॉग ओपन करना है, इस ब्लॉग का यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसको क्या करना है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपको कहेगा वेरीफाइड डोमेन, प्रूफ देंगे ये आपकी वेब डोमेन है। ये जो आपका यूआरएल है आपने इसे कॉपी करना है। ठीक है, ये जो आपको दे रहा है मीटा टैग, आपने अपने ब्लॉग में जाना है, वहां पे जाके अपने थीम में जाना है, थीम में जाके एडिट एचटीएमएल। ठीक है, क्योंकि प्रोपेलर वाले फौरी उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि ये आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वेरिफिकेशन मांगते हैं। यहाँ पे आपके हेड के बाद ये जो हेड आ रहा है आपके पास, हेड के बाद आपने कहीं पे भी हेड आ रहा होगा वहां पे आपने पेस्ट करना है ये और इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो आप प्रोपेलर ऐड पे दोबारा आए। ठीक है, ये सेव हो जाए, छोटा सा आपने टैग डाला है अपने थंबनेल उसमें थीम के कोडिंग के अंदर, तो चल हो जाए यार। सेव होने के बाद आपने इसे क्या कहना है, वेरीफाई करना है। ये उसी वक्त आपसे वेरीफाई कर लेगा, उसे वेरीफाई होते ही वो कह देगा हाँ जी वेरीफाई है, अभी आप हमसे लिंक उठाओ। आप किसी किस्म का भी डोमेन लगा सकते हो और उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है, तब तक आप एड नाउ पे आए। एड नाउ पे आने के बाद यहाँ पे माई साइट्स का आपके पास ऑप्शन होगा, उस पर आप एड साइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके डैशबोर्ड में आपके पास जहाँ पे होगा एड टैग्स, एड टैग्स में हमके एडस्ट्रा में एड नाउ पे एड साइट है। आपने साइट का नेम क्या रखा हुआ है आप वो डाल सकते हैं। मैं वायरल स्टोरीज हब लिख हमने डाला हुआ है, तो ये इसका यूआरएल है। लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश से आ रही है। हमारी वेबसाइट ट्रैफिक आप यहाँ पे कह दें 1000 से 5000, ठीक है, डेली की, यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे आप नेम डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे वायरल पाकिस्तानी STORI
स्टोरीज, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे ऐड कर देना, ठीक है। ये आपके पास कहेगा इसे एग्रीमेंट का, पढ़ना है चाहे पढ़ लो, नहीं तो फिर छड़ दो। पाकिस्तानी में पढ़ना तो है नहीं, मैंने पता है, मगर पढ़ लेना बेहतर है। ओके कर दें। प्रोपेलर आपको वेरीफाई कर चुका है। वेरीफाई करने के बाद ये आपके पास जो भी आप साइट सेलेक्ट करें उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास ऐड फॉर्मेट्स आ रहे हैं, पॉप अंडर है, नेटिव है, डायलॉग्स हैं, इनिशियल्स है, बैनर है। आप क्या करें, बैनर में ना ज्यादा बड़ा बैनर ना लें, ये 300 बाय 5 250 या 468 बाय 60 का बैनर के ऊपर क्लिक करें। ये आपको कह रहा है प्लीज नोट बैनर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, वांट टू गेट सीपीएम अप टू $5, यूज द फॉर्मेट परफॉर्मिंग एड रिपोर्ट। आपको बस कह रहा है कि नेटिव्स ऐड यूज करें, हम आपको अच्छी अर्निंग दे रहे हैं उसमें, और मोबाइल इनिशियल्स। बिकॉज आपको पता है हमारी 90% ट्रैफिक उधर से होती है, तो आप डायलॉग्स ऐड या पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले एड्स बहुत बेहतरीन है, आप इसको क्लिक कर या फिर इनिशियल्स कर लें। उसके अलावा नेटिव ऐड आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो पॉप अंडर कर सकते हैं आप, नेटिव ऐड के ऊपर ही क्लिक कर लें तो बेहतर है। आप नेक्स्ट करें, ठीक है। कहाँ गया, इसका आपने नाम देना है, ऐड 1 के नाम से आप नाम दे दें, इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास एक कोड जनरेट करेगा, ठीक है। ये कोड है, ये जो कोड है आपने इस कोड को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जब इस कोड को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए है, आप इसको डायरेक्ट ट्रैफिक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चैनल सेलेक्ट किया हमने, ये देखें नेटिव एड्स, नेटिव डायरेक्ट एड्स। ये नेटिव डायरेक्ट एड्स हैं, हमें इस यूआरएल को अगर हम सेंड करेंगे किसी भी बंदे को तो उसके पास ये ऑटोमेटिकली ट्रैफिक अपीयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रही, अगर मैं इसे किसी और ब्राउजर में सेंड करता हूँ लाइक दैट, मैं इस लॉगिन में इस ब्राउजर में सर्च कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐड डिस्प्ले होगा इसके ऊपर ना। यहाँ पे थोड़ी देर के रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे ऐड डिस्प्ले होगा, मगर अभी सेम आईपी पे ऐड डिस्प्ले नहीं होता। हमें एक तो इस यूआरएल पे ट्रैफिक भेजनी है, तो हम इस यूआरएल पर ट्रैफिक कैसे भेज सकते हैं, ये आप पोस्ट में जाएं, तो आपने यहाँ पे जो इमेज लगाई है ना, इमेज के ऊपर आप लिंक लगा दें, ठीक है। यूजर जैसे ही वहां पे आएगा उसके ऊपर प्ले बटन लगा के, ये इमेज है इसके ऊपर आप, कहाँ गया यार, प्रॉपर्टीज पे जाएं, ओके। उसके बाद सॉन्ग क्लोज प्लीज, यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। इसे ओके कर, ये किस साइड से आवाज आ रही है, क्लोज यार, ओके मेरे पास ही आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पे आपने इस पे लिंक लगा दिए, इसे आप अपडेट करेंगे तो देखें, एक तो हम ट्रैफिक भेजेंगे पिक्चर के थ्रू, उसके ऊपर अगर हम प्ले, अगर फॉर एग्जाम्पल आप डाउनलोडिंग वगैरह का ऑप्शन देते हैं तो आप डाउनलोड का बटन लगा के वहां से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी इमेज पे लिंक लगा हुआ है, जैसे इमेज पे क्लिक करेगा कोई बंदा, अपडेट हो जाती है पोस्ट, तो उसके बाद वो बंदा डायरेक्ट इस यूआरएल पे आ जाएगा। यूआरएल पे आएगा तो क्या होगा, वो ऐसे ऐड, यहाँ पे देखिए ऐड डिस्प्ले हो गया। तो ये ऐड एक्सचेंज एक डॉट, हमारे पास एक ऐड इस तरह डिस्प्ले होगा प्रोपेलर का, ये देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ ऐड डिस्प्ले होगा। तो ये जो भी ऐड हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके, चल ओके, इसे कैंसिल, वो चल ठहर जाना किस काम लग गया है, लाइक दैट, इस तरह आपके पास ये ऐड आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद इसे क्लोज ही कर दें, चल ठहर जाना सब्र कर, क्लोज कर दें, ठीक है। इस तरह के आपके पास ये ऐड है जो डायरेक्ट ऐड है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड न्यू चैनल पे क्लिक करके या मोबाइल का आप लगा सकते हैं पुशअप्स, मोबाइल का डायलॉग पुशअप से क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल लिख के आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अगर आप मोबाइल से ट्रैफिक ले रहे हैं तो हमारे पास ज्यादातर मोबाइल की होती है फेसबुक की ट्रैफिक, और ये वाला जो कोड है इसे कॉपी करें और इसे आपने क्या करना है, लेआउट पे जाना और किसी भी जगह पे लास्ट पे कहीं पे भी जाकर ना यहाँ पे कोई विडगेट ऐड करें, उसका नाम कोई भी ना दें और उसमें ये कोड पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग और उसमें ये कोड पेस्ट करके सेव कर दें, ठीक है। आप सेव करेंगे तो ये क्या होगा कि ये हर दफा जब मोबाइल पे ये डिस्प्ले होगा ऐड, तो ये मोबाइल पे पुशअप से ऐड आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया था कि मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट पुशअप आ जाता है, जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं ना एंड्रॉइड की, तो उनमें ऐड आ जाता है। तो यहाँ पे आप जब ओपन किया करेंगे तो मोबाइल के एड्स आपके पास डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाया करेंगे, मोबाइल के अंदर ये ओपन हो जाया करेगा, उस पर जब कोई क्लिक करेगा तो उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे प्रोपेलर एड के एड्स, बैनर एड्स आपको बाद में मिलते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखते हैं एड चैनल पे, तो ये आपके पास पॉप अंडर भी है, नेटिव ऐड है, डायलॉग बॉक्स पुशअप्स हैं, ये देखें इंट्रेशियस हैं, पूरे पेज पे आ जाएंगे, ये बैनर्स हैं आपके पास, ठीक है।
तो बैनर भी अभी अपडेट हो रहे हैं, तो बैनर्स के ऐड भी आपको मिलेंगे जब आपकी ट्रैफिक अच्छी होगी, ठीक है। प्रोपेलर एड्स के आपके इस तरह के एड्स हैं, आप ये ऐड लगा सकते हैं और इनसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपेलर एड्स का सीपीएम बढ़ते बढ़ते 1 से लेकर $15 तक जाता है, ठीक है। आप इसे यूज करें। एड नाउ पे जब आपने इसको लगा दिया है, तो हमने जब इसको ऐड किया है यहाँ पे माई साइट्स पे, तो आपने उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐड विडजेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड विडजेट पे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास पूछेगा ऐड नाउ के कोड किस तरह के होते हैं। आपको ऐड नाउ के ऐड बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत कमाल के ऐड है। ये क्या हो रहा है यार, नेटिव एड्स, ऐड विडजेट। जैसे आप ऐड विजेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें आएंगी, ठीक है, जिसमें लिखा है विजेट सेटिंग। आप अपनी विजेट की सेटिंग करें, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे आप इसका नाम देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ ऐड 1, कुछ भी नाम दे देते हैं। शो एड विद एरोटिक इमेजेस, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ, एक रो में कितने ऐड होने चाहिए, यहाँ पे 2, 4 और एक 5 लगे हैं। आप 5 लगाना चाहते हैं। एक रो में कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, टीजर एड्स आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जब सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा। कोड कैसा प्रोवाइड करेगा, ये 2 कोड्स आपको देगा। HTML कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 कोड्स हैं, ठीक है। वो आपको बता रहा है पुट दिस कोड ऑफ द कोड इन स्पेस वेयर द ब्लॉक इज सपोज टू डिस्प्ले। ये जो नीचे वाला कोड है ना, इसे आपने कहीं पे भी कॉपी करके ना लास्ट पे पेस्ट कर देना, खाली रख के, ठीक है। क्यों, ये वहां पे होगा जहां पे आप कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते। समझ रहे हैं बात को। मीन्स ये कोड हमारा होना जरूरी है, इसे हमने कहीं उस जगह पर डिस्प्ले कर देना, पेस्ट कर देना जहां पे हमें जरूरत नहीं है। और उसके बाद जहां पे हमें कोड को डिस्प्ले करवाना है, जहां पे हमें ऐड चाहिए, वहां पे हमें सिर्फ ये वाला कोड लगाना है। इसे आपने कॉपी करना है और जहां पे आप लगाना चाहते हो, लाइक दैट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जो आप हमारे पास होम एड्स बिलो फीचर्ड पोस्ट था, इसके ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने दूसरे नेटवर्क के भी ऐड यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं। इसे सेव अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पे इसे रीलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके होम पे जाते हैं ना, हमने एक ऐड वहां पे छोटा सा क्रिएट किया और देखें यहाँ पे हमारे पास ना ऐड डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे होम पेज पे कोई बंदा आएगा तो उसके पास यहाँ पे इस तरह ये देखें ऐड डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें बड़े अट्रैक्टिव से एड्स हैं, आपके पाकिस्तानी ट्रैफिक से रिलेटेड एड्स हैं, ऑटोमेटिकली यूजर क्लिक करेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोबारा आ सकते हैं, ठीक है, सेव हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएं दोबारा ऐड नाउ के होम पेज पे, ठीक है, मेंबर में, तो वहां पे आपके पास दोबारा आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं ऐसे। यहाँ पे आप अपनी किसी भी साइट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास साइट आ रही है, आप दोबारा अपनी चीजों पे जाएं एंड दोबारा वहां पे विडजेट पे क्लिक करें और आप क्या करें, एक विजेट और ऐड कर लें, ठीक है। जैसे ही आप एक विजेट और ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास है आईडी ऑफ विजेट, आपने ये कौन कौन सी क्रिएट की है, कौन कौन सी कहाँ पे चल रही है। आप दोबारा विजेट क्रिएट करें और बेस्ट विजेट की प्लेसमेंट आपने क्या करनी है, यहाँ पे नेटिव एड्स है, आपने इसे रहने देना। साइट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपको कौन सी साइट है। तो मुझे यहाँ पे अपनी साइट है वायरल पाकिस्तानी स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ऐड विजेट पे क्लिक करना है। अगेन वही काम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसमें विजेट का अगेन वही आप नेम दें, यहाँ पे ऐड 2 या कुछ भी आप वेब का नाम भी साथ दे सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ विजेट्स, यहाँ पे जहाँ पे दिखा हुआ ना 1 रो, एक रो में वो कह रहा है कि 4 कॉलम, मैं 3 करूंगा तो सिर्फ 3 डिस्प्ले होंगे। मैं इन 3 को रख के क्या करूंगा, सेव करूंगा और दोबारा एक कोड डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ से इससे कोड मांगूंगा, ठीक है, ये मुझे कोड देगा। HTML कोड पे क्लिक करेंगे, ये नीचे वाला आपने सिंपल कॉपी करना है। अगेन इसको वहां पे कहीं पे लास्ट पे फेंक दें और ये वाला कोड आप परमानेंट सेव कर लें, क्योंकि आप हर पोस्ट में से लगाएंगे बार बार, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसे क्या किया, पेस्ट और सेव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका छोटा ये जो कोड है हमारे पास है, इसे मैंने कॉपी किया है और इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने जाके पोस्ट में गया हूँ, अपनी पोस्ट को एडिट किया है और मैंने पोस्ट में क्या किया है, अपनी पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे HTML पे क्लिक किया है और मैंने सबसे ऊपर ये जो आप हमारे पास जहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना HTML में, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेसेस दे के यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, वो डिव लगा दी है और इसे अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद अभी क्या होगा कि मेरी पोस्ट, ये वाली पोस्ट जहां भी खुलेगी, लाइक दैट मैंने इस पोस्ट को ऐसे यहाँ पे ओपन किया है, तो जहां भी पोस्ट खुलेगी, पोस्ट के अंदर टाइटल के फौरी बाद मेरा जो है ऐड डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे तो आ ही रहा है, मगर मेरा यहाँ पे भी आ रहा है टाइटल के बाद। आप इसी को ऐड को यहाँ पे उठा के आप वीडियो के बिल्कुल नीचे रख सकते हैं, ताकि
इसी चीज को आप दोबारा कॉपी करके वीडियो के नीचे रख दें, वीडियो के नीचे भी डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे हमने ये वीडियो का यूआरएल लगाया था, आई फ्रेम के बाद आप दोबारा कोड पेस्ट कर दें। इस कोड को आप परमानेंट अपने पास कहीं पर टेक्स्ट फाइल में सेव रख सकते हैं, ठीक है। जब आप टेक्स्ट फाइल में सेव रखेंगे तो उससे आपके पास ये होगा कि आपको टेंशन फ्री होंगे, आपका गुम नहीं होगा। आपने जब भी ऐड लगाना है, ऐड डिस्प्ले करवाना है, तो आप ऐड अपने जिस पोस्ट में चाहते हैं वहीं पे लगाते जाए, आपके पास इस तरह ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइड बार में ऐड इसका लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी वीडियो चल रही है, वीडियो के बिल्कुल नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाने मेरे ऐड, वही वाला, ठीक है, सेम ऊपर वाले जो ऐड है, ठीक है। नेट काफी स्लो है जिसकी वजह से वेट लोड होने में देर लगती है, ठीक है। अदरवाइज ये फौरन डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐड होंगे, आप यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट में आप ऐड डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड डाल सकते हैं। ऐड नाउ के, ऐड नाउ के इसी तरह के ऐड है, और एक्स्ट्रा के भी ऐड इसी तरह के हैं जैसे ऐड नाउ के हैं। और आपके पास सिंपल एडसेंस के, ये गलत एडसेंस भी बात का ऐड गंदे भी दे देता है, मगर हम इसके कुछ नहीं कर सकते। ये से पता नहीं कैसे लगा कि मैं इस तरह का बंदा हूँ नहीं ऐसा, ठीक है। तो एड्स आपको ऐसे देगा जो आपके क्लिकेबल होंगे, जिनके ऊपर आपको अच्छी क्लिक होगी। ये देखिए ये तकरीबन लड़कियां तो इस तरह की देख देख के ना ये मेकअप कर करके इन्होंने पागल हो जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा एड्स लगाने का तरीका। यहाँ पे एड टैग्स में ये जो एक्स्ट्रा के एड्स हैं, यहाँ पे आप देखें CF की मैंने डोमेन लगाई थी, उसके ऊपर आप यहाँ पे जैसे चाहिए यहाँ पे बैनर ऐड देते हैं और पॉप अंडर देते हैं। पॉप अंडर मतलब मींस ऑन क्लिक एड्स। आप यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट करके गेट कोड पे क्लिक करें तो ये आपको कोड जनरेट करके देगा। आप उस कोड को अपनी वेबसाइट पे डाल दें। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये वाला कोड है, तो आप अपनी वेब पे जो भी वेब हो उसके वहां पे जहाँ पे डालना चाहते हैं वहां पे डाल दें, तो आपके पास इजीली बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा जो है ये आपको पेजा के थ्रू पे करेगा, और महीने में हर 15 दिन के बाद ये पे करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 48 व्यूज हो चुके हैं, मगर अगर हम स्टैट्स चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ ट्रैफिक आउट ऑफ होगी जो कि हमारी अपनी नहीं होगी। ये देखें मुझे m.facebook से 27 व्यूज मिल चुके हैं, ठीक है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, 27 व्यूज मुझे इजीली मिल गया बिकॉज पोस्ट की थी एक छोटी सी, ठीक है। वो थंबनेल की वजह से अभी आ गए, पेज भी एक्टिव नहीं है। तो अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी ट्रैफिक है कि 28 ट्रैफिक आई है मेरे पास ओवरऑल। बाकी जो व्यूज आए हैं वो हमने खुद किए हैं। देखिए 76 व्यूज तो टोटल आ चुके हैं, जिसमें हमने 49 इस पे दिए हैं, 27 आए हैं, 27 और 1 ये फेसबुक से हैं, ठीक है। या ज्यादातर फेसबुक इधर उधर से आई है। आप यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑडियंस भी आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान से, यूनाइटेड अरब अमारात से, इजिप्ट से, इंडिया से, थाईलैंड से, यूनाइटेड स्टेट से, ये जो बाइट से आए हुए ये सारे फेसबुक का 27% एंड्रॉइड की ट्रैफिक आई है, ठीक है। तो इतनी फास्ट तरीके से आपको ट्रैफिक आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऑल क्लियर। सब लोग अपने माइक्रोफोन्स ऑन कर लो और क्वेश्चनिंग आंसर सेशन शुरू करते हैं। जी एनी कंफ्यूजन? भाई ब्लॉग में कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं, ट्रैफिक जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है, एड नेटवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम है वो बताइएगा जरा। यहाँ से ये देखें अभी इस पोस्ट को मैंने लगाया था, तो इस पोस्ट के ऊपर मुझे इतनी 25 मिनट में मुझे तकरीबन 50 प्लस व्यूज आना शुरू हो गए। ये देखें मेरे पास 25 मिनट में इतनी ट्रैफिक आ चुकी है, 129 पीपल रीच मिली है। और इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छी अर्निंग इजीली कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर हम इन साइट पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कितने यूजर्स ने क्लिक किया है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह आसानी से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एडसेंस यूज कर रहे होंगे तो एडसेंस पे भी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम इस पोस्ट की डिटेल देखते हैं, 5 लिंक क्लिक्स हुए, 2 अदर क्लिक्स हुए, और उसके बाद यूजर ने हमें सेशन जो दिए हैं वो हमारे पास तकरीबन 27 मिले हैं हमें, ठीक है। तो पेज पे जाकर पोस्ट को क्लियर कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम पेज, डिलीट मैसेज करते हैं। ओके, सो ऑल क्लियर। यस, गुड। सो हम लोगों ने देखा ट्रैफिक कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग पे काम कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ बारी है हमारे पास 100K का पेज बनाने की, ठीक है।
आपके पास वीडियो ऑफ हुई है हलीम, बिकॉज आपके पास शायद नेट स्लो हो गया होगा, मेरे पास तो सही चल रही है, मैं सही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने मिस किया उन लोगों के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है, बाकी बाकी लोगों के लिए ओके था, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे 100K का पेज आपने कैसे बनाना है। आप क्या करें, 5 आईडीज क्रिएट करें, हर आईडी को वायरल करके एक आईडी पे आप 10K का पेज बनाएं, ठीक है। उन 5 पेजेस को मर्ज करके सिंगल बना दें, और जो कि आपका बन जाएगा 50K का पेज। जब आपका 50K का एक बन जाएगा तो आप इसी तरह 50K के पेज बना लेंगे। ज़्यादा से 15 दिन की आपको एफर्ट लगेगी, आपके दोनों पेजेस बन जाएंगे। अगर आप शुरू में पेजेस नहीं भी बना पा रहे तो आप बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करें, कहीं भी फेक आईडी क्रिएट करके वहां से दिन में 2 से 3 पोस्टें वहां पे शेयर करें तो आपको अच्छी अर्निंग आ जाएगी, तो भी आप ट्रैफिक जनरेट कर लोगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वेबिनार आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोग छुपाते हैं वो सारी आपके साथ शेयर की है। अगर तो कुछ अच्छी समझ आई है तो भाई अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करके ना मुझे टैग करके सिर्फ ये कह देना कि भाई वेबिनार अच्छा था, ठीक है। ओके, ये आईडी वायरल करने की ट्रिक बता देते हैं। आईडी वायरल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी एक आईडी बनाओ, आईडी पे एक अच्छी सी डीपी लगाओ, डीपी लगाने के बाद कवर पिक्चर लगाओ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यूएसए टुडे पेज पे जाना है, वहां पे जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट हुई होगी उसको लाइक करना है, और उसके लेटेस्ट लाइक्स वाले बंदों को थोड़े से बंदों को रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, हाँ उसके बाद आपने जाना है अपने फाइंड फ्रेंड्स में, वहां पे अपने लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। करीबन आप 300 बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करोगे डिफरेंट ग्रुप्स के लेटेस्ट पोस्ट जो हुई होंगी उनमें, तो जैसे ही आप करोगे आपको रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। 1000 होने के बाद पेज में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद डेली बेस पे 2000 ऐड करते जाओ। आपका आप 50K का पेज आप 10 बनाओ, 50K का 2 पेजेस बना लो। और अगर आप ब्लॉगिंग पे काम करें तो आपको ये भी टेंशन नहीं है, आप सिंपल 2 पेजेस से 3 पेजेस से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, 20-20 हज़ार का, 10-10 हज़ार का छोटे छोटे पेजेस है, वहां से भी आप ट्रैफिक लेके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बिकॉज क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं है, हम जो पेज मर्जी ले लें, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। क्वेश्चनिंग आंसरिंग है तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें तो और आ जाए, ठीक है।